हन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास्त्र गुरु को बारंबार महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की कुंद आचार्य के परंपरा में जो तत्व जो मूल जो अध्यात्म जो बाहर में आया है और उस अध्यात्म का रस पिलाने वाले उस अध्यात्म को अपना अमृत पी के जो गुरुदेव सिंह ने पूरे जगत को अमृत पिलाया है शुद्धात्मा का भगवान आत्मा का। ये तो इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसा कार्य हुआ है। जैसे कुंद आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, वैसे ही पूज्य गुरुदेव सिंह ने इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसा कार्य किया है। जो अभी बोलते हैं ना, बाबूजी बोलते हैं कि नहीं तो हम तो अभागे रह जाते, बोले क्योंकि यहाँ साक्षात तो जिनेंद्र भगवान का विरह था, लेकिन कुंद आचार्य भगवान जो वहां जाके महाविद्य जाके और 8 दिन सुन के और वाणी आए सिमंदर भगवान की, जो गुरुदेव से फरमाते थे 100 इंद्रों की सभा में सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही है। तो गुरुदेव श्री भी वहां थे, इसलिए उनको मतलब सब स्मरण में आता था। तो ये जो बात आई है वो साक्षात सिमंदर भगवान के मुखारबंद से निकली हुई बात है, जिसको कुंद आचार्य ने रचना करके हमें दिया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो अमृत बरसाया है एकदम प्रवचन करके। ऐसा ये अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा की जो बात इस सोगाणी जी बाबूजी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में की है, जो एक अद्भुत से अद्भुत है। बोले समय सार का सार, जो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश को क्या कहा कि समय सार का ही सार, समय सार का है कि इसमें समय सार में तो कर्ता कर्म अधिकार पाप पुण्य अधिकार है ना, और जीव अधिकार मतलब सारी चीज आई है। पर इसके द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तो उसमें से 100 में से छांट के जो मक्खन की दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, ये इसमें महम पना करे तो परद्रव्य का कर्ता कर्म पना भी छूट जाता है, पुण्य पाप में मतलब हित बुद्धि छूट जाती है, सब छूट जाता है। उपाय एक है, मात्र एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ। ये शुद्धात्मा की बात ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में, पूरे सारे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में ये बात एकदम आई हुई है। इसलिए सोगाणी जी बाबूजी का भी हम पर उपकार, बहुत उपकार है कि उन्होंने एकदम मक्खन दे दिया है। गुरुदेव श्री सर्वस्व गुरुदेव श्री का तो सब कुछ आया है, सब कुछ गुरुदेव का ही, सच पूछो तो सब कुछ गुरुदेव का ही है। पर जिन्होंने गुरुदेव की बात का अनुसरण करके और आत्मसात करके और ये दृष्टि के विषय को अलग से दिखाया है, ऐसे सोगाणी जी बाबूजी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें कल 212 नंबर का हुआ था, आज 213 नंबर का देखते हैं कि तुम 15 साल का संबंध कहते हो,
लेकिन हमारे तो वर्तमान विकल्प जितना ही एक क्षण का संबंध है। यह विकल्प छूटा कि फिर खलास। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियां और वैभव आदि होने पर भी वर्तमान जिस पदार्थ की ओर लक्ष्य जाता है उसी का वह भोक्ता कहलाता है, परंतु अभिप्राय में तो उस पदार्थ का भोक्ता उसी क्षण खत्म हो गया। ज्ञानी पुरुष को सभी प्रकार के संयोगों से भिन्नता वर्तती है, चाहे संयोग लौकिक दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण हो या पुराना हो, किंतु भिन्नता में एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। क्या कहा, बहुत बहुत ही मार्मिक बात है। कि किसी से चर्चा चल रही होगी तो बोले तुम 15 साल का संबंध कहते हो, लेकिन हमारे तो वर्तमान विकल्प जितना ही एक क्षण का संबंध है। ये विकल्प छूटा कि फिर खलास। जैसे होते हैं ना, किसी के साथ अपना मतलब दोस्ती हो जाती है तो 10-15 साल हो गया तो बोले मतलब उसका अभिमान करता है कि हमारा तो 15 साल से संबंध है इनके साथ। तो सोगानी जी बाबूजी ये बोलते हैं कि तुम 15 साल का संबंध कहते हो, लेकिन हमारे तो वर्तमान विकल्प जितना ही, जो अभी वर्तमान में भाव हुआ उतना ही, बस एक क्षण का संबंध है। ये विकल्प छूटा कि खलास है। क्या मार्मिक बात है कि पर्याय जो संबंध जोड़ती है या जो बोलती है कि हमारा संबंध है, उसका एक ही समय का काल है, उसका दूसरे समय का काल नहीं है उसका। तो उस समय में वर्तमान में जो अवस्था बनी है वो बन गई, बाकी हमारा तो उसके बाद में कोई विकल्प के साथ या किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सोगानी जी बाबूजी का एक ऐसा प्रसंग बना कि राजकोट में आए वो, तो पूज्य लालचंद भाई उनको लेने गए एयरपोर्ट। तो अब ऐसा बना बना उस समय कि वो आए और आते ही दोनों गले मिल गए एकदम। और गले मिलने के बाद में वो सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं, बोले ये तो कोई कर्म का उदय का वो पड़ा था, विपाक पड़ा था तो हो गया। वैसे हमारा तो ये स्वभाव नहीं है इस तरह से, समझे ना। ऐसे गले मिलना ये हमारे मेरे आदत में, मेरे स्वभाव में नहीं है। ये तो कोई उदयगत ऐसा पड़ा था वो हो गया। बोलो कि मतलब कितना संबंध है ज्ञानी का, ज्ञानी से कितना संबंध कि बस क्षण भर में वो उस समय राग आया और राग से गले मिल लिए, उसके बाद में कोई संबंध नहीं, सब भगवान है, सब भगवान है। आहा हा, मेरा तेरा कोई नहीं। तो बोला कि तुम 15 साल का संबंध कहते हो, लेकिन हमारे तो वर्तमान विकल्प जितना ही, मतलब एक क्षण का संबंध है। वह विकल्प छूटा कि फिर खलास। इसमें क्या बसार भरा हुआ है, अद्भुत सार है कि तुम कितना आगे आगे का, पीछे पीछे का याद करके दुखी होते हो। भैया एक समय की पर्याय वो दूसरे समय वे को प्राप्त होती है। तो उस समय जो भाव आ गया वो बस एक ही समय का है, तो इस उसको पकड़ के या उसको याद करके क्यों दुखी होता है, क्यों अपने को रागी देसी मोही गरीब अमर संसार वाला मानता है। ये जो पूरा का पूरा ज्ञायक परमात्मा है, ये मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी को अपनापन रहता है। तो क्षणिक पर्याय में अपनापन नहीं होता है। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अरे जो उत्पाद वे है ना, उत्पाद वे एक समय का, उसको संयोग वियोग कहा है कि उत्पाद का नाम संयोग और व्यय का नाम वियोग है। संयोग वियोग भी ले वो तो एक समय की पर्याय में, जो मतलब संयोग कितना कि एक समय का। 15 साल की बात करते हो कि हमारे तो 15 साल का संबंध है। बोले बाबूजी बोलते हैं, बोले हमारे तो एक समय का है, बस क्षण भर का। जिस समय में राग आया और वो राग आके बस खलास, दूसरे समय में उसका कोई काम नहीं। उसके बाद लंबा, अरे वो ऐसे है, उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि ज्ञानी ने अपने को ध्रुव चैतन्य परमात्मा देखा है। तो ध्रुव के साथ तो किसी का संबंध नहीं है, वर्तमान पर्याय का एक समय का। तो एक समय में जो बनाव बना वो बन के निकल गया। वो तो कोई औदिक भाव पड़ा रहता है, वो अपने क्रम काल में आके निकल गया। हम तो मानते हैं कि अरे ये देखो गले गले मिल रहे हैं कितना, तो इनका कितना अगाध कितना गहरा संबंध होगा।
बाहर से देखने वाले ऐसे देख लेते ना, तो ये मिलते ही गले मिल गए तो इनका कितना गहरा, कितने सालों का संबंध होगा। बोले नहीं उसी समय क्षण भर का, बोलो है। सर वास्तव में हकीकत यही है, वो पर्याय का काल ही एक समय का है। अब उस समय का वो सत्य है, उस सत्य को कौन टाल सकता है? कोई देख के ऐसे ही बोलते हैं कि अरे देखो उनको कितना राग है, कितना देखो कैसे घनिष्ठता है। मेरे घनिष्ठता तो ज्ञान की है। जो जिसको सम्यक ज्ञान हुआ है उसको ज्ञानी सम्यक दृष्टि के ज्ञान की वैभव की, उस वैभव की महिमा रहती है कि देखो आहा हा। ज्ञानी ज्ञानी क्यों क्यों ऐसा संबंध बनता है कि उनको पर्सनल ऐसे कोई उसके प्रति नहीं रहती है कि पर्सनल एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो ज्ञान की ये दृष्टि का विषय जिसने ग्रहण किया है, जिसने शुद्धात्मा रूप अनुभव किया है, जो मोक्ष मार्गी हो गया है, तो उसको इस ज्ञान की महिमा रहती है? तो ऐसे बन जाते हैं। लेकिन बोलते हैं कि हमारा तो एक क्षण का संबंध है। ओहो हो, ज्ञानी को त्रिकाली का पता चल गया कि मैं तो त्रिकाल हूँ, और ये जो उत्पन्न होता हुआ राग है वो तो एक क्षण का है। उस समय बस हुआ और खत्म, फिर कोई काम ही नहीं है उसका, है। दूसरे समय में दूसरा भाव आएगा। जैसे देखो सुवर्ण जी बाबू जी का दृष्टांत बहुत मार्मिक है कि कोई सोचे कि हाँ अगाध प्रेम है, प्रेम है, तो फिर उसके बाद में जाके तो वैसे ही उनका मतलब भाव बना रहे कि वो मतलब गले मिलके जैसे ही हटे तभी उसी समय उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो कोई पुराना पड़ा हुआ उदय है जो सामने आया है। हमारा तो ऐसा स्वभाव नहीं है किसी के साथ संबंध जोड़ना या गले मिलना। गुरुदेव श्री की इतनी महिमा थी, इतनी महिमा थी, फिर भी फिर भी बोलते थे कि मेरा क्या है, गुरु गुरु ने बता दिया। मतलब वो तो परी है ना, परी है, तो उनके साथ संबंध जोड़ से तो संसार ही बढ़ेगा। गुरुदेव श्री ने जब मेरा ज्ञायक परमात्मा दिखाया है, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके ऐसा अपने में विराजमान रहते थे, तो गुरुदेव श्री का बहुमान साथ में रहता ही था, रहता ही था। ज्ञानियों का और जिनका हमारे ऊपर निमित्त हो, है, निमित्त पड़े जो है, उपादान में कार्य हो जो निमित्त हुए, उनका तो आता है, लेकिन संबंध स्थापित नहीं करते। निमित्त निमित्तिक है तो उसका ज्ञान बरतता है, लेकिन संबंध स्थापित नहीं करते कि ओहो हो। ज्ञानी ऐसा नहीं सोचते कि अरे हमारे पूर्व का भी संबंध था, आज भी संबंध है और आगे भी संबंध रहेगा, है। संबंध से रहित ज्ञायक परमात्मा देखते हैं तो ऐसे बनाव सहज में बन जाते हैं, कि मतलब साथ साथ कितने सारे भव नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के भी कितने 10-10 भव एक साथ चलते रहते हैं। तो वो ऐसा बनाव बन जाता वो अलग बात है, लेकिन किसी के साथ संबंध जोड़ के नहीं। हो है। तो बोला हमारा तो एक क्षण का संबंध है, ये विकल्प छूटा और फिर खलास खलास क्या कि विकल्प का खलास। मैं तो यूं का यूं हूँ, मुझे तो ज्ञान देखो। सोगानी जी बाबू जी को मान लो जिस समय प्रसंग बना, उसके बाद में कितने सालों बाद भी उसको उनको वो प्रसंग का ख्याल तो रहता ही है ना, है। लेकिन वो विकल्प नहीं रहता, वो एकत्व ममत्व संबंधी विकल्प छूट गया, तो विकल्प नहीं रहता, ज्ञान बरतता है। तो ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो जानना उस समय वर्तमान पर्याय में जो जैसी घटना घटी वैसा ज्ञान में जानन पने तो आ गया, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। जो एक समय का राग वाला कार्य हुआ वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो एक समय का बोला कि भोक्तापना जो भी राग हुआ तो वो कहो तो कह दो, लेकिन अभिप्राय में तो ओहो हो, मैं तो राग रंग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। डॉक्टर साहब की है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना। गुरुदेव प्रशंसा करते थे कि कितनी छोटी उम्र में ये रचना रची है उन्होंने, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सदा रिक्ता न्यारा, ये चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा मैं हूँ। ये तो
ज्ञानियों की देखो दृष्टि का कमाल देखो, अपनापन जहाँ स्थापित होता है वहां कोई संबंध किसी के साथ नहीं है। अरे एक समय की पर्याय के साथ भी मेरा त्रिकाल संबंध नहीं है। जो पर्याय प्रकट हुई है वो पर्याय क्षण में, बस एक ही समय की उसका जन्म क्षण था और दूसरे समय में तो उसका व्यय हो जाता है। उसका तो आयु ही इतनी रहती है? तो उस समय में जो हुआ वो पर्यायगत योग्यता से हो गया, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ। बोले वर्तमान विकल्प जितना, बस ये पता भी चलता है अपने को कि इतने प्रथमान योग में इतने दृष्टांत आते हैं कि मतलब कितने कितने भव तक बेर किया, ये किया वो किया है। तो मान लो वर्तमान भव में बहुत पाप करके कोई आया, बहुत पाप करके आया, तो अभी त्रिकाली द्रव्य को तो छुआ ही नहीं है। और उसी समय जब उपादान तैयार हो गया, काल लब्धि आ गई, होनहार अच्छा, निमित्त में मुनिराज मिल गए और स्वभाव हाजिर हजूर विद्यमान था। पांचों समवाय आया तो एक क्षण के अंदर मुनिराज को नमन किया और मुनिराज ने कहा कि हे भव्य, तू तो मोक्ष जाने लायक है? और जैसे ही ऐसा प्रवचन सुना और उसी समय अपने को मुक्त स्वरूप देख के अनुभव करके और मुनि दीक्षा ले लेते हैं। बोलो, इतना उस बहु में इतना पाप किया हुआ कि अरे एक एक समय का वो कार्य था। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कोई घटना नहीं घटी थी, तो एक समय का जो विभाव रूप भाव था वो पलट गया, व्यय हो गया, और दूसरे समय में स्वभाव रूप भाव हो गया। तो वो विभाव का कितना संबंध कि एक समय का है बस वो। वर्तमान में एक समय का जो परिणाम हुआ है बस वो उतना ही है। उसके बाद खलास बोले बोले विकल्प छूटा और फिर खलास। फिर दृष्टांत दिया है कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियां और वैभव आदि होने पर भी जिस पदार्थ की ओर लक्ष्य जाता है उसी का वह भोक्ता कहलाता है। एक समय की पर्याय में जो पर्याय प्रकट हुई वो उसी समय वो जो वेदन हुआ बस वो उतना ही करता भोक्ता। त्रिकाली द्रव्य तो वो है ही नहीं भोक्ता, परिणमन ही नहीं है ना। और परद्रव्य का भोक्ता वो है नहीं, परद्रव्य का भोक्ता नहीं है। इतनी रानियां हुई तो रानियों का भोक्ता नहीं है। एक समय की पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ ना, तो उस राग का कहो तो कह दो, क्योंकि उस समय प्रकट राग हुआ है। तो बस एक समय का, बस उसी क्षण का। तो बोले वर्तमान जिस पदार्थ की ओर लक्ष्य जाता है उसी का वह भोक्ता कहलाता है, परंतु अभिप्राय में तो उस पदार्थ का भोक्ता उसी क्षण खत्म हो गया। आहा अभिप्राय में तो रागादिक भावों से न्यारा भिन्न वर्तता है ना। आहा, श्रद्धा, दृष्टि, प्रतीति तो अपने को चैतन्य अनादि अनंत शुद्ध 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 प्रभु अनुभव करता है। तो मैं तो ये हूँ। अब इसमें कितनी सारी बात आती है कि उपादानगत योग्यता क्षणिक पर्याय की उस समय में क्रम काल में होने की थी वो ही हुई है, दूसरी कोई होने वाली नहीं। वह जिसको अपना भेद ज्ञान हो गया है कि मैं परिणमन में आता नहीं और परिणमन अपने स्वकाल में है, तो इस स्वकाल में अपने नंबर से ये परिणमन आया है, तो बस एक समय का हुआ और उसके बाद खलास। उसके बाद मैं इतना रागी हो गया, मैं ये हो गया, नहीं। राग को लंबाता भी नहीं है और राग में मैं पना भी नहीं करता, राग को लंबाता भी नहीं है कि अरे देखो उस समय कितना अच्छा लगा था, कितना अच्छा लगा था। भाई अच्छा तो मैं हूँ, अच्छा तो एक रूप रहने वाला है वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा। वो राग कोई अच्छा थोड़ी होता है, कोई भी तरह का राग हो। राग तो हमेशा संबंधी जोड़ता है। आहा, तो इसलिए ज्ञानी राग से तो भिन्न देखता ही है, लेकिन वर्तमान पर्याय में जितना उस समय में हुआ है उसको उसका बोला भोक्ता कहो तो जो करता वही भोक्ता बोलते ना। पर्याय जिस समय में जो जिस रूप परिणमित हुई उस समय वो जो कार्य हुआ उसका करता भोक्ता। तो बोला वो बस एक समय पूर्ता ही, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा तो करता भोक्ता है ही नहीं, लेकिन एक समय पूर्ता जो हुआ है
तो बोले बस वर्तमान जिस पदार्थ की ओर लक्ष्य जाता है उसी का वह भोक्ता कहलाता है। समझना, चक्रवर्ती की बात आई है दृष्टांत में, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लिया है, जिनके 96,000 रानियां हैं, और बोले कि उनका भोक्ता नहीं वो, कि नहीं है नहीं है, वर्तमान में उनका लक्ष्य करके राग आया तो बस वो एक समय का जितना है उतना कहो तो कह दो। बाकी जो त्रिकाली भगवान आत्मा है वो तो एकदम ऐसा वैसा टंकोत्कीर्ण है। तो ये मैं हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। पर्याय का कर्ता, पर्याय पर्याय का सत्कारक, पर्याय में पर्याय अपना क्षणिक उपादान चक्रवर्ती है, वो अपनी योग्यता से परिणमन करती है। तो जो पर्याय के कर्ता बने का भार नहीं लेता है वो परद्रव्य का भोक्ता तो कैसे हो सकता है। जो एक समय की पर्याय को भी स्वतंत्र सत्व षटकारक से देखता है वो परद्रव्य का भोक्ता तो कहाँ से होएगा। इसलिए कहता है उसका भोक्ता कहलाता है, परंतु अभिप्राय में तो उस पदार्थ का भोक्ता उसी क्षण खत्म हो गया। बस 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 वो एक समय की पर्याय में जो परिणमन हुआ, जो भी हुआ, बस वो उतना हुआ और बस वो निकल गया। अब उसके बाद में उस पर्याय का कोई लेना देना नहीं। कितना मतलब कितनी मतलब आपको निर्भर होने की बात है। अरे ये अब आगे पीछे का याद कर करके दुखी हो जाता है, वर्तमान में जीना ही नहीं चाहता है। या तो पीछे का याद करके अरे देखो उसने ऐसा किया, देखो हमारे ऐसा हो गया। और या भविष्य में अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब वर्तमान में जीना, एक समय की वर्तमान उत्पन्न होती पर्याय में अपने को परमात्मा वेदन कर। तो जो अपने को हर पर्याय में, पर्याय तो एक ही समय की है ना, और पर्याय परिणमन स्वभाव है, हर समय के पर्याय में अपने को गए 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 का अनुभव कर। तो फिर परद्रव्य की तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा, लक्ष्य नहीं जाएगा। जो एक समय का जो बनता था वो भी इधर इधर स्वभाव की तरफ आके और ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। ज्ञाता दृष्टा हूं ना, अनादि अनंत हूँ, शाश्वत परिपूर्ण हूँ। ऐसा बोले मैं तो ऐसा हूँ। वो एक समय एक से मतलब क्षण पूर्ता जो बनता है तो वो उस समय में भी वो पर्याय उस समय में जैसा भाव होता है वैसा वो भोग लेती है। लेकिन उस समय में भी किसी पर ने मुझे राग नहीं कराया और मैं रागी नहीं हुआ, उस समय पर्याय गति योग्यता मतलब पर्याय का स्वतंत्रता और क्षणिक उसका जो स्वभाव है उसको बताया है कि तू अपने को त्रिकालिक मान लेता है। ऐसा तेरे में ही तो हो गया, मेरे में ही तो हुआ है, ये सब नहीं हुआ भगवान मेरे में। हा मेरे में हो ही नहीं सकता। ओ ऐसा परकोटा लगा हुआ है नास्तिक धर्म का। ऐसा मतलब मैं ऐसा घनपिंड हूँ, ऐसा ऐसा परिपूर्ण टंकोत्कीर्ण हूँ कि मेरे में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। आहा। तो अब क्षण पूर्ति पर्याय में अपनापन करके दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए। अरे तू बाद में सोचता है क्यों हुआ, उसके पहले तो व्यय को प्राप्त हो गई है, अब ये दूसरा उसी पर्याय को उठा के तुम क्यों दुखी होता है। बोले परंतु अभिप्राय में तो उस पदार्थ का भोक्ता उसी क्षण खत्म हो गया। ज्ञानी पुरुष को सभी प्रकार के संयोगों से भिन्नता वर्तती है। क्या कहा, ज्ञानी पुरुष को सभी प्रकार के संयोगों से, बोले ना उत्पाद को संयोग और व्यय को वियोग, ज्ञानी तो वहां लेता है। परद्रव्य जो संयोग वियोग में आए वो तो पर क्षेत्र में पड़े हैं, उसमें क्या है। यहाँ तो इस देह का और ये चैतन्य आत्मा का, यहाँ इनका भी क्षेत्र न्यारा न्यारा है। जो आयु पर्यंत देह साथ है, हम मंदिर जाए तो साथ जाती है, हम कहीं और जाए तो साथ जाती है, उसका भी बोलते दूध और पानी की तरह मिली हुई है। लेकिन इनका भी क्षेत्र न्यारा न्यारा है। अगर क्षेत्र एक हो जाता तो जीव चला जाता, निकल के शरीर रह जाता है, एक ही क्षेत्र हो जाता मान लो। तो फिर या तो जीव का नाश होना चाहिए या शरीर को साथ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक क्षेत्रागार संबंध तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहा कि आकाश द्रव्य के उसी क्षेत्र में जीव भी है और वहीं देह भी है ना। लेकिन भिन्न भिन्न है, तो जब ये भिन्न है तो बाहर में जो पर क्षेत्र में पड़े हुए संयोग है वो तो भिन्न है ही है। अब यहाँ आया है कि ये त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है, ये मैं और ये यहाँ
उत्पन्न होता हुआ राग, इनके भी प्रदेश भिन्न है। ज्ञान और राग के भी प्रदेश भिन्न है। बोले क्या बात करते हो, हैं कि आत्मा के ही तो गुण है दोनों, तो उसमें ही तो होती है, इसके प्रदेश भिन्न कैसे हैं कि भाई राग निकल जाता है और ज्ञान रह जाता है। पता चलता है कि अभी बोला ना कि एक क्षण पूर्ति हमारा तो राग है, तो राग तो आया और निकल गया, और ज्ञान बोलो इतने साल बाद ही, अभी उनका तो मान लो उनको उनके साथ तो घटना घटी थी, अपन जो ये पढ़ते हैं, जो याद कर लेते हैं कि देखो उस समय में सोगाणी जी बाबूजी और भाई श्री लालचंद भाई ऐसे गले मिले थे, तो अब बताओ कि ये ज्ञान तो हमारा भी जो हमने जाना वो ज्ञान निरंतर, कितने 20 साल बाद भी अपन ये दृष्टांत ले लेते हैं, तो ज्ञान तो निरंतर चल रहा है ना। तो ज्ञान है सो मैं हूँ, और राग है जो क्षण पूर्ति है, पर्याय एक समय की है। तो जब इनके ही प्रदेश भिन्न भिन्न है, तो अन्य के तो अपन क्या कहे। इसलिए बोले कि ज्ञानी पुरुष को सभी प्रकार के संयोगों से भिन्नता बरतती है, चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देव शास्त्र गुरु हो, या अपने निमित्त जो पड़े हैं वो गुरुदेव हो, या फिर अंदर में संयोग में आया हुआ अपन द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म हो, या क्षणिक जो पर्याय उत्पन्न होती है, चाहे वो रागादिक की पर्याय हो, चाहे वो वीतरागी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, मतलब सब का काल एक समय का है, वह संयोग का इतना। केवल ज्ञान की पर्याय भी आती है तो एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, वैसी की वैसी आती है, लेकिन वो की वो नहीं रहती, इसलिए उससे भी वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो त्रिकाल वर्ती अखंड शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ, कि इसका आनंद भोगते हैं ज्ञानी। ज्ञानी शुद्ध पर्याय का आनंद नहीं भोगते हैं। शुद्ध पर्याय की, अरे शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, वो तो क्षणिक है, और तू शुद्ध पर्याय पे लक्ष्य करेगा तो विकार उत्पन्न हो जाएगा। वो तो त्रिकाल में तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो यूं का यूं हूँ, इसका आनंद भोगते हैं, है ना। तो बोले सभी प्रकार के संयोगों से भिन्नता बरतती है, चाहे संयोग लौकिक दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण या पुराना हो, कितना भी। अरे किसी का कितने वर्षों बरस तक आयु पर्यंत इतना प्रेम चलता है, तो पर ये अगले भाव में और अब जाने वाले में कि बोले कोई नहीं, ये राग कषाय करती है सब काम। ये जो ज्ञानी तो अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान देखता है, और ये जो कार्य होता है तो कषाय का कार्य है। ये जो किसी के साथ दोस्ती करना, प्रेम करना, हमारे चाचा जी बोलते थे कि दो जीवों की कषाय की जाति एक से मिलती है ना, तो उनमें दोस्ती रहती है, बोले तब उनमें दोस्ती रहती है। तो ये दोस्ती और प्रेम ये कषाय है, ये कोई स्वभाव थोड़ी है, ये कोई अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है भैया, अच्छा तो एक ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, बस ये है। तो ये हर समय की पर्याय अपने को ज्ञायक रूप वेदन करे, है वो एक समय की, है ना। उसका भी संबंध एक एक समय करके ही है, पर वो अपने को त्रिकाल रूप वेदन करती है कि मैं भगवान, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं परमात्मा, इस रूप वो वेदन करती है। तो बोले चाहे जैसे, चाहे संयोग लौकिक दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण हो, जो अभी बोलते हैं कि अभी अरे हम ऐसे कैसे बोलते हैं ये पर है, क्योंकि इन्होंने तो, ये हमारी माँ है, ये हमारी जन्मदात्री है, इन्होंने हमारे मनुष्य पर्याय को जन्म दिया है, तो हम इनको कैसे बोल दे कि क्षणवर्ती संबंध है। अरे भाई इतना ही है, कितने जन्म देते ही माँ मर जाती है, कितना संबंध है बोलो। कितने की माँ कितने के जन्म देते ही बच्चा मर जाता है, तो फिर कितना संबंध है। बोले हमने तो 9 महीने गर्भ में रखा, भाई तूने कहाँ गर्भ में रखा, वो जीव अपने हिसाब से आया है, रहा है। ये सब चीजें बोले कितना भी लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संबंध हो या पुराना हो, किंतु भिन्नता में एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखिए सद्ज्ञान हुआ। है तो हे भगवान, जब आपके पास देखा ऐसे, इतनी कितना बढ़िया बात आई कि हे प्रभु अच्छा ही हुआ कि मैं अन्य देवी देवताओं के पास पहले चला गया, सबको जाके देख आया। जब आपके पास आया तो यहाँ से मेरी दृष्टि हटी नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता तो रागी देसी,
तो किसी के हाथ में भाला, तो किसी के पास में नारी, तो किसी के पास में क्या। और आपके पास आया तो आपकी वीतराग सौम्य मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा देख के ओहो हो, मुझे तो अंतर्मुखता का उपदेश मिल गया बस यहाँ आते ही। तो अब भगवान के साथ कैसे संबंध थोड़े है, जो देवशास्त्र गुरु के पास तो है। अरे तू अगर भगवान की तरफ ही देखता रहता तो अंतर्मुख होके अनुभव कैसे करता है? तो उनके साथ क्या संबंध है कि फिर रोज मंदिर क्यों जाते हैं? कि बोले इसीलिए जाते हैं। जैसे गुरुदेव श्री को बोला कि साहब निमित्त से कार्य नहीं होता, तो हम सोनगढ़ क्यों आते हैं दौड़ दौड़ के? बोले यही बात पक्का करने आते हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता। वैसे रोज मंदिर क्यों जाते हैं अगर भगवान कुछ नहीं करते तो बोले इसीलिए जाते हैं कि देखो भगवान के भरोसे मत बैठना कि भगवान मुझे तार देंगे। हैं भगवान ये बताते हैं कि तू मेरे जैसा भगवान है, तू अपने को कम नहीं देख, तू अपने को परमात्मा देख, तुम अपने ज्ञायक के सन्मुख हो, ये बताते हैं, इसलिए चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं। बोला इतने घंटे मंदिर में क्या करते हो? बोले अपनों के साथ बैठे रहते हैं। भाई अपनों के, सबका अपना ऐसे ही होता है ना कि अपने अपने जैसों के साथ सबकी जमती है। तो हम भी अपनों के साथ बैठे रहते हैं कि भगवान अपने में बैठे रहते हैं, हम अपने में बैठे रहते हैं। वो अपना आनंद रस पीते रहते हैं और सामने ज्ञानी अपना आनंद रस पीता रहता है। राग का काम राग करता है, लेकिन मैं नहीं, मैं तो उसी समय में ऐसा का ऐसा, जैसे परमात्मा विराजमान है वैसा का वैसा एक ज्ञायक ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। ऐसा। तो बोले कितना भी पुराना और घनिष्ठ संबंध हो संयोगों से, पर वो भिन्नता कितनी एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। वेद ज्ञान की गिरी बिचुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे, जनन जनन कर घंटे बाजे, नीची के बजे मृदंग रे। वैसे जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा जैसे ही देखा तो अंदर आत्मा के मृदंग बजने लगे, बाजे बजने लगे कि मैं तो ये रहा, मैं कोई संबंध तोड़ने जोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी तरह का संबंध नहीं है। एक समय क्षण पूर्ति पर्याय में जो परिणाम होते हैं बस उतना सा कहो तो कह दो, बाकी अभिप्राय में तो ज्ञानी के भी नहीं रहता। अभिप्राय में तो उसने तो अपने को चैतन्य रूप निहार लिया है, मैं ये हूँ, तो उत्पाद वे वाली पर्याय में आता ही नहीं हूं मैं। है संबंध कौन जोड़ता है बताओ? पर के साथ संबंध कौन जोड़ता है? कि जो पर्याय बोलती है कि मेरा चाचा है, ये मेरा दादा, ये मेरा ये मेरा ये, तो वो उस समय क्षण पूर्ति। कोई किसी का संबंध अगर होता तो देखते देखते से बच्चे चले जाते हैं। देखते देखते अभी एक घटना घटी बेला की बिल्डिंग में, ऊपर में उनके ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे कोई, तो जो जो बच्चा 13 साल का लड़का बोले, और थोड़ी देर पहले, मतलब बेला बोलती है थोड़ी देर पहले मेरे को मिला था, तो बोले कहाँ जा रहा है? बोला आंटी बोर हो रहा हूँ तो ऊपर छत पे जा रहा हूँ। और ऊपर छत पे गया और बोले 10-15 मिनट के बाद में तो वो नीचे गिरा हुआ मिला, छत से नीचे गिरा हुआ है। और उसी समय उसकी मतलब डेथ हो गई, हॉस्पिटल में ले जाते ही। तो मतलब कितना संबंध बताओ। अभी वो माँ बाप 13 साल तक हमने पाल पोस के बड़ा किया, मान लो 9 महीना गर्भ में रखा, अब वो उसका कितना संबंध बताओ। अब वो कोई सोचे ही कि 5 मिनट पहले तो घर से गया है अच्छे से और 5 मिनट बाद वो चला जाएगा। अब संबंध होता तो क्यों चला जाए, कैसे चला जाए? है? कोई संबंध नहीं है, किसी तरह का संबंध नहीं है। ये रागादिक भाव, अपनापन जो नहीं समझता है, धर्म में भिन्नता में नहीं समझता है, वो मान लो आयु पर्यंत अभी उसको याद करके दुखी हुए तो हुए। और बाकी ये शिक्षा तो ये मिलती है इससे कि तू किसके साथ संबंध जोड़ रहा है। 5 मिनट पहले ये देखो तेरे सामने था और 5 मिनट बाद वो देखो चला गया। अब देह के साथ संबंध रख जोड़ता था तो देह तो पड़ी थी, उसको क्यों ले जाके जलाते हो? और जीव के साथ संबंध था तो जीव तो चला गया, वो संबंध कहाँ गया?
तो ज्ञानी तो भिन्नता देखते हैं, ज्ञानी तो आनंद करते हैं कि ओहो हो संयोग वियोग है, आवन जावन है, जिसका जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस योग से जो जैसा आना जाना है वो अपने अनुसार आते जाते हैं। जैसे पक्षी रात को आके एक पेड़ के डाल पे बैठते हैं और सुबह उठते उठते अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं, वैसे ही सब भिन्न 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 है। मैं एक ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ कि मेरे में कोई घटना ही नहीं घटती है। सोचो। अब बोलो संबंध जोड़ो तो पूरा आयु पर्यंत दुखी संक्लेश परिणाम से जिएगा वो। क्योंकि संबंध देख लो ना, मेरापना देख लो ना, तो कोई इस उम्र का कोई बच्चा देखेगा तो बोले अरे हमारे भी इतना बड़ा था, अभी इतना बड़ा होता, ये देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। भाई जो हुआ है वो उस समय में होने योग्य ही था, वो वैसा ही है, वैसा ही वो जीव बांध के आता है अपनी आयु को, वैसा ही होता है, कोई उसको बदलने में समर्थ नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भाई हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, हैं? अरे ये देह आयु पर्यंत रहती है, इसके साथ नहीं है। ये देह के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं ये परिणाम से नहीं है। आत्मा के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी समय पूर्ति आते हैं जाते हैं आते जाते हैं। लेकिन मैं तो त्रिकाल गया परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अभी बोल सकते हैं कि अरे उसके माँ बाप को कैसे विश्वास आएगा, ऐसे इतना पाल पोस के बड़ा किया और मतलब 5 मिनट में कोई जा सकता है क्या? भाई वो भिन्न ही था, वो 13 साल की ही आयु लेके आया था। एक्सीडेंटली अपन बोल देते हैं। और करणानी योग ये बोलता था कि आयु के निषेक ऐसे ही बांध के आया था, तो एक साथ खिलने थे। अपन तो अपना बच्चा है तो अपन कम से कम 60-70 साल की तो आयु सोचते हैं ना उनकी। तो 60-70 साल की आयु वो तो वो करके आया था ना, मनुष्य पर्याय की आयु अपन ने थोड़ी की थी। तो हमारा क्या था, उसके परिणाम उसके पास थे, वो करके आयु वो बांध के आया था, संयोग में वो अपने हिसाब से आया था। अपन ने थोड़ी अंदर में ये सोच के लिख के रखा था कि बेटा ही होगा फिर ऐसा होगा, कहाँ किसको पता है भाई। ये भिन्नता जिसको पता चल जाता है वो तो आनंद भोगे बोले, चाहे जैसे संयोग लौकिक दृष्टि से कितने ही महत्वपूर्ण या पुराना हो, किंतु भिन्नता में एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। जो ऐसे भिन्न तो था, तो भिन्नता में खत्म तो वास्तव में तो हो ही गया ना, आपके संयोग में था तो था, चला गया चला गया। लेकिन अब जो वेद ज्ञान करे वो सुखी रह सकता है, और भेद ज्ञान नहीं करे वो हर समय के पर्याय में दुखी और संक्लेश भोग सकता है। भाई जो जीव अलग था उसका तो उसके साथ अपना संबंध पता चलता है, इसलिए नहीं था कि देखो ना चला गया ना वो आपको छोड़ के। चला गया ना, अब उसको भी नहीं पता होगा कि मैं ऊपर जाऊंगा और वापस नीचे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उसको भी नहीं पता था। केवल ज्ञान में पहले से नोद था। कि ये बोलता है बोर हो गया मैं नीचे, तो ऊपर थोड़ा छत पे बोर हो गया, मतलब वो तो मनुष्य पर्याय से ही बोर हो गया था समझ लो। है मनुष्य पर्याय का ही उसका समाप्त होने का काल आ गया था, कहीं और गंतव्य स्थान जाना था। इसलिए क्या किन संयोगों की बात करते हैं अपन, आयु पर्यंत जीव रोता रहता है, अरे हमारे वो इतने अच्छे थे, वो इतने अच्छे थे, मैं कितना अच्छा हूँ ये देखो, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना परिपूर्ण हूँ, मैं कैसा आनंद कंद हूँ। देखो ना ये बाहर घटनाएं घटती है लेकिन मेरे में कुछ नहीं घटता, मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ। आनंद कंद रस कंद प्रभु, आहा हा। बोले उम्र वाले हो तो उनका तो विश्वास कर सकते हैं, वो तो लाई छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, अनादि अनंत है वो। तो जो संयोग में आपने 13 साल का देखा था, लेकिन वो तो जीवराज अनादि अनंत, मतलब संसार का जो जगत का जीव जगत में ही है कहीं और है। तो आपके साथ संबंध होता तो आपको छोड़ के क्यों जाता? अरे उसके प्रति जो राग का संबंध है वो आपका नहीं है, वो भी बदला बदली होता है। ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा बस ये मैं हूँ, ये प्रभु, ये परमात्मा, ये परिपूर्ण, एक क्षण के राग में आता ही नहीं हूं मैं। है राग आग दहे सता ताते समामृत से